जिंदगी कीमती है या दहेज? क्या है ना, आज एक बाप ने अपनी ज़िंदगी सौंप दी और लोग पूछ रहे थे दहेज में क्या है। बेटी को दहेज देते हैं तो एक कफन भी साथ दे दिया करे ताकि ससुराल वालों का वो खर्च भी बच जाए। चंद पैसों के लिए जिंदा जला दिया गया अरमानों को। ये लड़ाई है हम सब की, मारो उन दहेज के दीवानों को। जो पैसे मांगते हैं उन्हें भीख दीजिए, बेटी नहीं। माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा। दोस्तों, कितनी नामुराद है ये रस्म दहेज भी। मर्द हो तो दहेज लेने की बजाय जिम्मेदारी लेकर उसे कमा कर खिलाओ, वरना मूछें तो कुत्ते बिल्ली की भी होती हैं। अगर बेटियों को दहेज लोभियों के घर भेजने से कतराते हो तो बहू के संग दहेज को देखकर क्यों इतराते हो? लोभियों ने बेशक बहू को तड़पाया, पर दर्द किसी बेटी ने ही पाया। दहेज लेना भी और देना भी दोनों ही अपराध है। एक लड़की की इज्जत करना उसे खूबसूरत कहने से भी ज़्यादा खूबसूरत है। दहेज लोभियों, अपने बेटे की पढ़ाई और नौकरी में लगे खर्च के लिए किसी की बेटी को मत सताइए। समझदार हो कि जाहिल, तुम्हें क्यों दहेज चाहिए? क्या आपने दहेज में 5 से 10 लाख मांगते समय कभी ये सोचा है कि हमें अपना घर का खर्च चलाने के लिए 10 से 15 हज़ार कमाने में आफत हो जाती है, परंतु दहेज में इतनी बड़ी रकम जुटाने में लड़की के माँ बाप पर क्या बीतती होगी? जीवन में इतना कमाओ कि बेटे की शादी में दहेज मांगने की नौबत ना आए और बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज देने की ज़रूरत ना पड़े। दहेज क्या है, यह उस बाप से पूछना जिसकी ज़मीन भी चली गई और उसकी बेटी भी। दहेज नहीं मांगो, अपना पैसा खुद कमाओ। वारे रीत बनाने वाले, क्या रीत बना डाला। बेटी भी दूँ, दहेज भी दूँ और झुक कर भी रहूँ। दहेज में दिया पैसा बेटी के कभी काम नहीं आता, लेकिन बेटी को पैरों पर खड़ा करने में किया गया वो खर्च आपकी बेटी को एक मजबूत भविष्य देगा। दहेज में एक बहू क्या लाई, ये सब ने पूछा, लेकिन एक बेटी क्या क्या छोड़ आई, किसी ने ये ना पूछा। दहेज प्रथा नहीं, भीख मांगने का एक सामाजिक तरीका है। फ़र्क सिर्फ इतना है, देने वालों की गर्दन झुकी है और लेने वालों की अकड़ बढ़ी है। चलो अब एक नया कदम उठाते हैं, दहेज रूपी राक्षस को हमेशा के लिए जड़ से मिटाते हैं। दहेज प्रथा सर्वथा बेबुनियाद तर्कों पर आधारित है, मगर लालच और मजबूरी के खंभों पर आज भी समाज में टिकी हुई है।